नमस्कार। पीपी न्यूज लाइन के प्राइम टाइम में आप सबका स्वागत। मैं हूं रजनी अनुभव। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। नई आबकारी नीति पर बोले डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कहा लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जाएगा। खबर लिखे जाने तक नौगाम बागूरा में छिपा एक आतंकी उजैर अशरफ को सुरक्षा बलों ने मार गिराया। जम्मू कश्मीर में ब्लैक फंगस के मामले लगातार जारी। और श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा को लेकर विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल 18 जून को लेगी अंतिम फैसला। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लिए बनी नई आबकारी नीति से हमें भी आपत्तियां हैं। जम्मू में आवासीय कॉलोनियों में शराब खोलने के खिलाफ जन आक्रोश भड़कने से उपजे हालात पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि हमारा मानना है कि कोई भी नीति हो उसके लिए कायदे कानून होने जरूरी है। अगर ऐसा नहीं है तो प्रशासन को इस दिशा में कार्यवाही करनी चाहिए। प्रशासन को जन संवाद को महत्व देना चाहिए। ई आबकारी नीति को लेकर पत्रकारों से बातचीत करते हुए डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि आबकारी नीति को लेकर हमने प्रशासन से अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है। हम प्रशासन को भाजपा द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर आगे की कार्यवाही करनी चाहिए। प्रशासन को लोगों द्वारा उठाए जा रहे मुद्दों को गंभीरता से लेना चाहिए। हमारी पूरी कोशिश है कि लोगों की आकांक्षाओं को पूरा किया जाए और इस दिशा में काम हो रहा है। श्रीनगर शहर में बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में नौगाम बागूरा में छिपे 2 से 3 आतंकियों में से सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। अन्य आतंकियों की तलाश अभी जारी है। गत देर रात विश्वसनीय सूत्रों से मिली जानकारी के आधार पर एसओजी, सेना और सीआरपीएफ जवानों द्वारा चलाए गए तलाशी अभियान के दौरान बागूरा में इन आतंकियों की घेराबंदी की गई थी। आतंकी ठिकाने की घेराबंदी करने के बाद देर रात तक दोनों ओर से गोलाबारी का सिलसिला जारी रहा। इस बीच सुरक्षा बलों ने आतंकियों को आत्मसमर्पण करने का कई बार मौका भी दिया, परंतु आतंकियों ने जवाब में गोलीबारी जारी रखी। आज सुबह तड़के सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। आतंकी के मारे जाने के बाद गोलीबारी का सिलसिला रुक गया। मारे गए आतंकी की पहचान उजैर अशरफ के तौर पर हुई है। वह आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का सदस्य था। हमारे जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ी खबर है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई ने जम्मू कश्मीर क्रिकेट संघ के मामलों की देखरेख के लिए 3 सदस्यीय प्रशासनिक समिति का गठन किया है। इस समिति, जिसकी अध्यक्षता ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता करेंगे, अधिवक्ता सुनील सेठी और पूर्व क्रिकेटर मिथुन मनहास के साथ चुनाव होने तक क्रिकेट निकाय की देखभाल करेंगे और सीधे बोर्ड के साथ समन्वय करेंगे। देश की सेवा करने के साथ साथ ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता बीसीसीआई में भी अब अपना योगदान देंगे, जो कि जम्मू कश्मीर के लिए एक मिसाल है। ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता बीजेपी के स्पोक्सपर्सन भी हैं। अब बीसीसीआई में अपना योगदान देंगे। ये हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए गर्व की बात है। जम्मू कश्मीर में ब्लैक फंगस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मंगलवार को एक और मरीज में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई है। इसे मिलाकर अब तक जम्मू कश्मीर में 21 मरीजों में ब्लैक फंगस की पुष्टि हो चुकी है। 8 मरीज अभी भी संदिग्ध हैं। सबसे अधिक मरीज जम्मू और कठुआ जिलों में है। नेशनल हेल्थ मिशन के आंकड़ों के अनुसार मंगलवार को एक और मरीज में ब्लैक फंगस की पुष्टि हुई। ये मरीज भी पहले कोविड संक्रमित था। मधुमेह का स्तर बढ़ने के बाद ये ब्लैक फंगस से पीड़ित हो गया। अभी तक जम्मू कश्मीर में 5 मरीजों को ब्लैक फंगस से उनकी मौत हो चुकी है। डॉक्टरों का कहना है कि मरीजों को स्टेरॉइड लेने से बचना चाहिए और मधुमेह को नियंत्रण रखने की जरूरत है। जम्मू से पुंछ जिले के मंडी स्थित श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा के आयोजन पर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल अंतिम फैसला 18 जून को लेगी। इस संबंध में संगठन के राष्ट्रीय नेताओं की बैठक में कोरोना परिदृश्य व यात्रा से संबंधित अन्य मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। प्रदेश प्रशासन के सहयोग से विहिप व बजरंग दल श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा का आयोजन साल 2005 से करते आ रहे हैं। इस साल 7 से 17 अगस्त तक यात्रा आयोजित करने का शेड्यूल बनाया गया था, लेकिन कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते यात्रा के कार्यक्रम की समीक्षा की जा रही है। विहिप के प्रांत मीडिया सचिव राजेश भसीन का कहना है कि श्री बुड्ढा अमरनाथ यात्रा का जहां तक सवाल है तो विहिप व बजरंग दल के राष्ट्रीय नेताओं की इस विषय पर बैठक 17 और 18 जून को होगी। यात्रा का आयोजन होगा या फिर इसे स्थगित किया जाएगा, इस पर अभी निर्णय लिया जाएगा। बड़गांव में आतंकवाद का पर्याय बने नरबख्शी मादा तेंदुआ आखिर पिंजरे में आ ही गई।
इसे जिला उपायुक्त बड़गाम के कार्यालय परिसर के साथ सटी नर्सरी में पकड़ा गया। इस बीच स्थानीय लोगों ने वन्य जीव विभाग के दावे पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये कैसे कह सकते हैं कि ये वही नरबक्षी तेंदुआ है जिसने क्षेत्र में आतंक मचा रखा था। इसी माह 3 जून को बड़गाम के ओमपुरा इलाके में अपने घर के आंगन में खेल रही 4 वर्षीय बच्ची अदा को नरबक्षी मादा तेंदुआ उठाकर ले गई थी। बाद में अदा का शत विक्षत शव मिला था। इस घटना का नोटिस लेते हुए प्रशासन ने नरबक्षी मादा तेंदुओं को पकड़ने और पकड़ में ना आने पर उसे मार गिराने का आदेश जारी करते हुए संबंधित वन्य रेंज अधिकारियों को उसकी लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया था। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को भेंट कर उन्हें प्रदेश के सुरक्षा हालात के बारे में जानकारी दी। पार्टी सूत्रों के अनुसार मंगलवार शाम को अलग अलग हुई इन बैठकों में प्रदेश भाजपा ने कश्मीर में पार्टी पर आतंकवादी हमलों से उपजे हालात के बारे में पार्टी हाईकमान को अवगत करवाया। उन्होंने जोर दिया कि घाटी में पार्टी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा को यकीनी बनाने के कदम उठाए जाएं। प्रदेश भाजपा के नेता हाईकमान से मिलने के लिए मंगलवार दोपहर को दिल्ली पहुंचे। प्रसिद्ध मचेल यात्रा में इस बार एरो एयरक्राफ्ट सेल्स एंड चार्टरियर्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हेलीकॉप्टर सेवा देगी। मंगलवार को कंपनी के नाम का टेंडर निकाला गया है। इसमें गुलाबगढ़ से मचेल तक का एक तरफा किराया 2,565 रुपये तय किया गया है। जिला प्रशासन की ओर से प्रसिद्ध मचेल यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवा मुहैया करवाने के लिए टेंडर निकले थे, जिनमें 6 कंपनियों ने आवेदन दिया था। इनमें से 3 ने क्वालिफाई किया और सबसे कम दाम देने वाली इस कंपनी को टेंडर मिल गया। जानकारी के अनुसार 2018 में 2200 रुपये, 2019 में 2275 रुपये और 2020 में 2780 रुपये एक तरफा किराया था। इस वर्ष 215 रुपये कम किराया तय हुआ है। जम्मू के डिविजनल कमिश्नर डॉक्टर राघव लंगर ने मंगलवार को आरएसपुरा का दौरा कर क्षेत्र में पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जा रहे स्थलों का जायजा लिया। भारत पाक सीमा पर पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किए जा रहे ऑक्ट्राय पोस्ट का जायजा लिया और कहा कि आने वाले दिनों में बागा बॉर्डर की तरह यहां भी रिट्रीट सेरेमनी शुरू करने पर विचार हो रहा है। उन्होंने घराना वेटलैंड व आरएसपुरा के वार्ड नंबर 10 में स्थित पुराने रेलवे स्टेशन का भी दौरा किया और विभागीय और प्रशासनिक अधिकारियों से जानकारी ली। ऑक्ट्राय पोस्ट पर पर्यटन स्थल के चल रहे काम को लेकर सुरक्षा बल के अधिकारियों से बातचीत की। गराना वेटलैंड में वन्यजीव विभाग व स्थानीय राजस्व विभाग से जानकारी ली। गराना के ग्रामीणों से भी वेटलैंड को बनाने को लेकर चर्चा की गई और अपील की कि सरकार का साथ देकर वेटलैंड को जल्द से जल्द बनाने में योगदान दे। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। मजबूती की पहचान एसीसी सीमेंट, मैसर्स बिशनदास जसवाल एंड सन्स, ऑथोराइज्ड स्टॉकिस्ट, एसीसी सीमेंट, 45 ट्रांसपोर्ट नगर, जम्मू। ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। श्री राम मंदिर निर्माण के खिलाफ रणनीति करने वालों को लेकर आज शिवसेना डोगरा फ्रंट के प्रधान अशोक गुप्ता ने उन्हें आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं के जज्बातों के साथ खेलने वालों को कभी बख्शा नहीं जाएगा। खैर नहीं है। आने वाले चुनाव के दिनों के अंदर ये जो जनता धार्मिक हिंदू है ये आपको देखने का प्रयास करेगी। इसलिए मैं स्पष्ट कर रहा हूँ, भगवान राम का मंदिर बनेगा। ये राजनीति करने वालों को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और इनको उखाड़ करके फेंकेंगे, इनका मुंह काला करेंगे, इनको पुतले जलाएंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं। धन्यवाद, आपका शुक्रिया। एसएसपी ट्रैफिक ने शक्तिनगर का दौरा किया और फाइन रिवाइज होने को लेकर जानकारी साझा की। उन्होंने कहा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस को आवाम को पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए और ट्रैफिक पुलिस का पूरी तरह से सहयोग देना चाहिए। तो यही रिक्वेस्ट की है कि वहाँ पर आप एक इन्फोर्समेंट रॉन्ग ड्राइव चलाओ कि जो भी रॉन्ग पार्किंग गाड़ियाँ हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है। कई जगह पर हम खुद मजबूर होते हैं क्योंकि पुराना शहर है, तो गलियाँ तंग है, गाड़ियाँ ज़्यादा, उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं होता, तो उसमें थोड़ा सा हम लीनियंट रहते हैं। पर जहाँ पार्किंग है वहाँ लोग पार्किंग करेंगे। अभी एक और पार्किंग जो 35 में तैयार होने वाली है, मैंने उनको भी रिक्वेस्ट किया कि वो जल्दी जल्दी तैयार हो जाए ताकि जो 35 वाली कंजेशन है वो कम हो जाए, बस स्टैंड वाली कंजेशन कम हो जाएगी। अभी आपने देखा यहाँ म्यूनसिपल कमिश्नर आई थी और हमारे ऑनरेबल मेयर साहब आए थे। यहाँ भी बॉटलनेक बनती है। हमने रिक्वेस्ट की है उनको कि ये वाला चौक थोड़ा रोटरी डेवलप कर दे ताकि ये कंजेशन जो है वो कम हो जाए।
SRO 442 को लेकर एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स ने आज विरोध प्रदर्शन करा। उन्होंने कहा कि प्रशासन द्वारा एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही, जिसका वे कड़ा विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया तो वे उग्र प्रदर्शन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। फाइट कर रहे हैं और पता नहीं क्यों कौन सा फेवरेटिज्म ये दे रहे हैं उन पुराने जो डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयज़ हैं कि उन्हीं को प्रमोट किया जाएगा और कोई भी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट को है डायरेक्टली रिक्रूट नहीं किया जाएगा। मैं आप सभी मीडिया भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये बात एलजी साहब तक पहुंचाइए कि अगर इसको पॉलिसी को SRO 442 के इस क्लॉज को जिसमें 100% प्रमोशन है इसको चेंज नहीं किया गया तो हम सड़कों पे उतरेंगे और अगर हमें ज़रूरत पड़ी तो हम भूख हड़ताल भी करेंगे। पीपी न्यूज़ लाइन के प्राइम टाइम के आज के इस अंक में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार। जम्मू में आई टेस्टिंग की साइंटिफिक और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा याद रखें जेम ऑप्टिशियंस, जहां पर रखा जाता है आपकी हर जरूरत का ख्याल। जेम ऑप्टिशियंस विद द फैसिलिटी ऑफ आई एक्सरसाइज, ए स्कैन, बायोमेट्री, पैकीमेट्री और ऑटोमेटेड फील्ड एनालाइजर। और हाँ, हमारे यहाँ बढ़िया क्वालिटी के ब्रांडेड स्पेक्टिकल्स, सनग्लासेस और कॉन्टेक्ट लेंसेज मिलते हैं। आपका भरोसेमंद एक ही नाम, जेम ऑप्टिशियंस, गांधीनगर। जेम ऑप्टिशियंस, नई बस्ती। जेम ऑप्टिशियंस, अम्फल्ला। जेम ऑप्टिशियंस, त्रिकुटा नगर।